अस्सलाम वालेकुम। 25 दिसंबर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम पैदाइश। इस मौके पर हमने चाहा कि आपको कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में ऐसी मालूमात पहुँचाएँ जो ज़रा मुख्तलिफ हों। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान को बनाया, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को कायद आज़म बनाने में सिंध मदरसतुल इस्लाम का बहुत बड़ा हाथ है। हम इस वक्त मौजूद हैं सिंध मदरसतुल इस्लाम में, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि इन्हीं राहदारियों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना किस तरह से घुमा करते थे, अपने दोस्तों के साथ फिरा करते थे, किन कमरों में बैठकर तालीम हासिल किया करते थे। आइए चलते हैं। सर, हम इस वक्त सिंध मदरसतुल इस्लाम में मौजूद हैं जी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ पर पढ़ने से पहले गोल्डन मार्केट में एक इमारत थी जहाँ पर पढ़े। ये जो बिल्डिंग जिसमें अब इस वक्त हम चल रहे हैं, ये 1887 में इसकी बुनियाद डाली गई। ओके। और 1890 में कंप्लीट। किसने बनाई? ये हमारे हसन अली याफंदी। अच्छा। मैं समझता हूँ ये हमारे सिंध के और इस खत्ते के सर सैयद अहमद ख़ान है। ओके। हसन अली याफंदी की इस इदारे की जो तारीख है कि जब 1870 में बॉम्बे यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम लिया तो एक भी मुसलमान पास नहीं हुआ। अच्छा। तो ये बड़ा स्ट्राइकिंग था। तो हसन अली याफंदी ने ये चीज़ें रख कर और उन्होंने देखा कि हमारे जो मुसलमान हैं वो जो हमारी ब्रिटिश दौर की जो उस वक्त पढ़ाई थी और उसकी जो एजुकेशन की तरफ माइल कम है, ये गए इनफैक्ट हमारे सर सैयद अहमद ख़ान से मशवरा लेने। तो सर सैयद अहमद ख़ान के अल्फाज हैं कि तुम स्कूल के बारे में क्यों सोच रहे हो, वाई डोंट यू थिंक अबाउट द यूनिवर्सिटी। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हसन अली याफंदी ने इसको बड़ा स्ट्रेटेजिकली नाम दिया। अच्छा। मदरसे का कोई वैसे कोई कंसेप्ट नहीं था, लेकिन क्योंकि मुसलमान बड़े शाये थे मॉडर्न एजुकेशन की तरफ, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया मदरसा, ताकि पेरेंट्स अपने बच्चों को यही समझ लें कि भाई ये इस्लामी तालीमात के लिए जा रहे हैं। एक लाए अमल के तौर पर दिया। ये वो लोग हैं जिन्होंने उस जमाने में डोनेशंस दिए और इनको महफूज किया गया। जो इसका बुनियाद डाला हसन अली याफंदी ने इस एसोसिएशन की तरफ थ्रू सेंट्रल नेशनल मोहम्मदन एसोसिएशन। तो उस वक्त उन्होंने 34,000 दिए। कायद आज़म के हवाले से ये है कि वो हमारे यहाँ पर जो उनकी एडमिशन फर्स्ट एडमिशन हुई वो हुई 1887 में। तो 1887 में ये बिल्डिंग की बुनियाद डाली गई थी। तो उस ज़माने में फिर एक बोल्टन मार्केट की तरफ एक इमारत थी जो किराए पे ली गई और अच्छा। वहाँ पर वो पढ़े। यूँ समझ लें 3 साल वो वहाँ पर पढ़े। अच्छा। तो ये बिल्डिंग जो जिसमें इस वक्त हम चल रहे हैं ये 1890 में कंप्लीट हुई। ओके। तो फिर कायद आज़म यहाँ पर 1890 में आए और 1892 तक रहे। मोहम्मद अली यानी मिस्टर जिन्ना, उनकी शख्सियत जब वो मोहम्मद अली थे सिंध मदरसतुल इस्लाम में, तो उनकी शख्सियत कैसी थी? उनकी शख्सियत उस वक्त तो मैं ऑनेस्टली कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो एक आम स्टूडेंट रहे। और बड़ी दिलचस्प बात है कि वो उस दौरान आए फिर गए फिर आए, और इस तरह हमारे पास जो रिकॉर्ड है उसके तहत वो 3 दफ़ा उनकी एंट्री हुई है हमारे पास। इसके रीजंस क्या हैं? इसके रीज़न ये हैं कि वो जो हमें तारीख बताती है और मैंने जो पढ़ा है कि वो अपनी आंट से जो उनकी बॉम्बे में रहती थी वो उनके साथ बड़े अटैच थे। अच्छा। तो वो उस दौरान कराची से बम्बई जाया करते थे। कराची से बम्बई जाया करते थे, और ज़ाहिर बात उस वक्त ज़माने में कोई इतनी कम्युनिकेशन बड़ी नहीं थी, तो उनको कोई टाइम भी दरकार होता होगा। तो ये तो यहाँ का है। लेकिन कायद आज़म के लिए जो मुझे एक बड़ी खूबसूरत जो हमारे अमेरिकन स्कॉलर हैं, हिस्टोरियन स्टैनली वॉलपर्ट, वो कहते हैं कि दुनिया में कम लोग हैं दुनिया की हिस्ट्री को अल्टर करते हैं। उनमें से कुछ शख्सियात ऐसी हैं जो दुनिया के मैप को मॉडिफाई करती हैं, लेकिन वो कहते हैं ऐसे बहुत ही कम, हार्डली एनीवन, जो एक जाग्राफी तौर पर एक चीज़ को तख्लीक भी करें लेकिन उसको एज अ नेशन स्टेट बनाएं। और कायद आज़म वो शख्सियत हैं जिसमें ये तीनों खूबियाँ हैं और उन्होंने तीनों चीज़ें करके दिखाई। सर, इसका कवर्ड एरिया कितना है? इसका ओवरऑल जो कवर्ड एरिया 7.5 एकड़ है। इन्हीं राहदारियों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना अपने दोस्तों के साथ घूमते फिरते थे। बिल्कुल आपको बताता चलूं कि कायद आज़म एक बड़े इमोशनली, जो मैंने उनको पढ़ा है और जो मैंने उनको समझा है, तो वो इमोशनली
बहुत कम अपने जज्बात को और एहसासात को Express इजहार करते थे। अच्छा। लेकिन 1943 में जब ये इदारा कॉलेज के स्टेटस पे गया तो कायदे आज़म खुद आए यहाँ पर उसका इफ्तिताह करने। तो उन्होंने अपनी इस तकरीर में कहा, मैं यहाँ आकर बहुत बड़ा जज्बाती हो गया हूँ, क्योंकि मैं इस इदारे की और इस तालीमी इदारे के एक एक कोने पे घुमा हूँ और इसके एक एक कोने से वाकिफ़ हूँ। मैं जब यहाँ से गुजरता हूँ, घूमता हूँ, तो वो ही एहसासात मुझे फील होते हैं। एंड यू नेवर नो कि जहाँ पे हम खड़े हुए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना तो एक आम स्टूडेंट था, तो उस वक्त तो किसी ने ये ना सोचा होगा कि ये एक इतनी बड़ी शख्सियत होंगे, लेकिन ये डेफिनेटली है कि वो इसी बिल्डिंग के चारों तरफ घूमते रहे और पढ़ते रहे और मुख्तलिफ क्लासेस में बैठे रहे। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हाँ। पाकिस्तान बनाया जी जी और जी। सिंध मदरसतुल इस्लाम ने कायदे जी। आज़म को बनाया। एक दफ़ा सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह, जो हमारे रिनाउंड एजुकेशनिस्ट भी रहे, पॉलिटिशियन भी रहे, तो उनसे जब पूछा गया कि हाउ यू डिफाइन दिस इंस्टीट्यूट, तो वो बड़ी एक ज़बरदस्त उनकी लाइन है और मुझसे कोई भी पूछता है तो मैं बड़ा फ़ख्र से वो बात बताता हूँ। उन्होंने कहा कि सिंध मदरसतुल इस्लाम इज़ डॉटर ऑफ सिंध एंड मदर ऑफ पाकिस्तान। हमारे काफ़ी अलमनाए मुख्तलिफ इदारों में काम कर रहे हैं और हमारी जो बुक ऑफ ग्रेजुएट्स है उनमें उनके सारे कंट्रीब्यूशन हमने रखे हुए हैं। सर, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के अलावा और कौन सी दीगर अहम शख्सियात सिंध मदरसतुल इस्लाम से पढ़ी? कायदे आज़म के सिवा मैं समझता हूँ कि सिंध या इस खिते की बात की जाए तो जो पूरी हमारी पॉपुलेशन की जो एंसेस्टर्स हैं वो किसी न किसी तरह कनेक्टेड हैं। तो मैं अगर शुरू करूँ भुट्टो फैमिली से, तो सर शाहनवाज भुट्टो। फिर अगर हम आ जाते हैं जो हमारे सिंध के पहले चीफ मिनिस्टर बने आफ्टर द लेजिस्लेशन ऑफ सिंध असेंबली, तो वो हैं सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह, तो वो भी यहाँ पर पढ़े। फिर अगर हम सिंध के फर्स्ट चीफ मिनिस्टर आफ्टर पाकिस्तान की बात करते हैं तो मोहम्मद अयूब खोड़ो, तो वो भी यहाँ पर पढ़े। मेरे वालिद साहब ताज सहराई, जो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, तो वो भी यहाँ पर पढ़े। तो ये मेरे लिए भी एक एजाज़ है कि उनका बेटा आज यहाँ पर वाइस चांसलर है, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। अच्छा, एजाज़ के साथ साथ ये एहसास कैसा है कि आपके वालिद साहब यहाँ पर पढ़े और आज आप उसी यूनिवर्सिटी सिंध मदरसतुल इस्लाम के वाइस चांसलर? डेफिनेटली जब आप इन शख्सियात को और इस इदारे को और इस इदारे की बुनियाद को देखते हैं तो डेफिनेटली एक रूहानी और एक इमोशनल कनेक्टिविटी है। जिन्ना म्यूजियम के इस वॉल ऑफ फेम में बिल्कुल दरमियान में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर और उसके अतराफ़ में ये वो सब शख्सियात हैं कि जिन्होंने सिंध मदरसतुल इस्लाम से तालीम हासिल की। कायदे आज़म बनने तक का सफ़र कैसे गुजरा, ये तो बहुत सालों की मेहनत थी, लेकिन उससे बहुत पहले जब वो सिर्फ मोहम्मद अली थे, उस सफ़र के आगाज़ पर हम आते हैं। साजिद अली हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद, बताइएगा कि आपके अकब में मैं कुछ तस्वीर देख सकता हूं जिसमें जनरल रजिस्टर यानी जहां पे जीआर नंबर लिखा जाता है, तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जीआर नंबर क्या था? सर, जीआर नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 114। यहाँ पे लिखा, आप देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, और प्लेस ऑफ जो उनके नेटिव प्लेस में कराची लिखा हुआ है। डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी हुई क्योंकि उस वक्त एक फॉर्मल तरीक़ेकार नहीं था ना डेट ऑफ बर्थ लिखने का, तो गैस के बुनियाद पे उनकी कद को देख के उन्होंने 14 साल उम्र लिखी थी। बाय कास्ट खोजा लिखी हुई है और उन्होंने पहले गुजराती पढ़ी हुई थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेइंग लिखा हुआ है क्योंकि हमारे पास स्कॉलरशिप भी होती थी। बच्चे जो है ना वो फ्री में भी एडमिशन लेते थे, तो उनको स्कॉलरशिप के बेसिस पे उनको इदारा जो है उनकी पेमेंट करता था। तो पेइंग लिखा हुआ है और ये इनकी लिखी हुई है जब उनकी एडमिशन हुई थी 4 जुलाई 1887 में। इंटरेस्टिंग बात देख सकते हैं, हमारे पास 3 जनरल रजिस्टर हैं, तीनों में जनाब मोहम्मद अली जिन्ना साहब का नाम है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो कोई भी बच्चा जो है वो 1 मंथ से ज़्यादा एब्सेंट होता था तो उनका नाम काट दिया जाता था। तो यहाँ तो उन्होंने दोबारा एडमिशन लेनी होती थी, यहाँ पर कहीं और लेनी होती थी। तो फर्स्ट जो उनकी एडमिशन हुई थी वहाँ पर उन्होंने लेफ़्ट फॉर बॉम्बे, तो वो चले गए थे यहाँ से। ये कहा जाता है कि उनकी फूफी के साथ उनकी ज़्यादा कुर्बत थी, उनकी शादी हो चुकी थी तो वो बॉम्बे चली गई थी, तो ये उनके साथ ही चले गए। ठीक है। और ये वो तीसरा रजिस्टर है एग्जैक्टली कि जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का जीआर नंबर 430 430 है। जी, मोहम्मद अली जिन्ना
अब यहाँ पे इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 20 अक्टूबर 1875। अच्छा, अब ये जो तजाद है 20 अक्टूबर 1875, ये तजाद कैसा तजाद है? ये तजाद एक्चुअली इस तरीके से है कि कोई फार्मल तरीक़ेकार नहीं होता था कि हम एक डेट ऑफ बर्थ जो लिखते थे और प्रॉपरली मेंटेन नहीं की जाती थी। तो मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जब आप देखेंगे ना पहले रजिस्टर में, जब यहाँ पे आए तो उनके कद के हिसाब से डेट ऑफ बर्थ उन्होंने नहीं लिखी। ये डेट ऑफ बर्थ एक्चुअली वहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं वो बॉम्बे चले गए, वहाँ पे उन्होंने एडमिशन ली अंजुमन इस्लाम में। जब वहाँ से दोबारा हमारे पास आप दूसरे रजिस्टर में देखेंगे हमारे पास आए तो वहाँ पे उनकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई, क्योंकि वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आए। ये ओरिजिनल रजिस्टर है सर, ये ओरिजिनल रजिस्टर है और आप देख सकते हैं ये जो एंट्रीज यहाँ पे हैं ये लास्ट एंट्री है, जहाँ पे उन्होंने हमारे पास 1991 में यहाँ से छोड़ के गए थे। फिर यहाँ पे करीबी कोई 1.5 किलोमीटर दूर है चर्च मिशन स्कूल, CMH में उन्होंने एडमिशन ली और ये उनका रजिस्टर है, वहाँ की एंट्री है। उनका GR नंबर जो है 483 था और नाम ये इंस्क्रिप्शंस भी लिखी हुई हैं। इसमें जिन्ना साहब सिंध मदरसतुल इस्लाम में 1943 में खुद विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। जी एक्चुअली वो 1943 में हमारे पास आए थे, जो SMI स्कूल था उसको कॉलेज का दर्जा देने के लिए। तो ये उसी की तस्वीर है, यहाँ से फिर ये शायद प्रोग्राम में गए थे। तो ये तस्वीर है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इनर कोर्ट यार्ड ही है जहाँ पे जी हमने अभी विजिट किया, आप देख सकते थे। तो वहाँ पे इन्होंने विजिट किया। ये कायद आज़म साहब की विल है, जो लास्ट विल उन्होंने लिखी थी और अपनी मादर इल्मी के लिए उन्होंने अपनी जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके 3 हिस्से किए। 1 पार्ट टू सिंध मदरसा साहब, ये सेक्शन मोहम्मद अली जिन्ना साहब की लिंकन इन में एडमिशन का है, जिसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन दी। ये उनकी हैंड रिटन एप्लीकेशन है। फिर ये उनका रजिस्टर है, वहाँ का लिंकन जिन का जनरल रजिस्टर, जहाँ पे नाम आप देख सकते हैं मोहम्मद अली जिन्ना भाई उनके वालिद साहब का नाम, अफोरसेट इंडिया। एक ये एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर इन्होंने जो है वो, क्योंकि इनका आप जहाँ पे भी नाम देखेंगे ना जिन्ना भाई लिखा हुआ है, ठीक है। तो उन्होंने एक एप्लीकेशन लिखी वहाँ पे बैरिस्टर डिग्री कंप्लीट होने से पहले कि मेरा जो वर्ड है भाई, जिन्ना भाई, जो भाई वर्ड है ना वो रिमूव किया जाए। साजिद साहब, ये जो वॉल ऑफ फेम है, यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत सारी प्रोमिनेंट तस्वीर और बहुत सारी प्रोमिनेंट शख्सियात हैं जिनको मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। तो उनका पस मंज़र क्या है? एक्चुअली सर, यहाँ पे उन लोगों की तस्वीर हमने रखी हुई हैं जो कि जिन्होंने पाकिस्तान मूवमेंट में भी साथ दिया और इन्होंने पाकिस्तान आज़ाद कराने में उनकी, और बहुत अकाबिर लोग हैं जिसमें इवन आप देखें अल्लामा आया काजी हैं और हनीफ मोहम्मद हैं, क्रिकेटर हैं, जस्टिस सज्जाद हुसैन हैं, सर शाहनवाज भुट्टो हैं। मैं इस वक्त एग्जैक्टली उसी जगह पर खड़ा हूँ जो सबसे पहली इमारत थी सिंध मदरसतुल इस्लाम की, यानी SMI जब 1887 में बनना शुरू हुआ, 3 साल के अरसे में मुकम्मल होने के बाद 1890 में ये इमारत मुकम्मल हुई। इन्हीं जगहों पर जहाँ पर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने तालीम हासिल की और मुख्तलिफ कमरों में बताया जाता है कि वो पढ़ा करते थे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की यौम पैदाइश पर एक तोहफ़ा जो हम पूरी कौम को दे सकते हैं वो ये हो कि हम उनसे मुतालिका इंतहाई अहम मालूमात या फिर ऐसी मालूमात कि जो कभी उन तक पहुंची ही नहीं है वो पहुंचा सकें सिंध मदरसतुल इस्लाम यानी उनकी मादर इल्मी के जरिए से। आप कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा और बताइएगा कि आपके पास कायद आज़म से मुतालिक कौन कौन सी ऐसी मालूमात हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। एंगल 360 देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच।